होगा। तो लालू यादव जी बढ़िया है कि भीम आर्मी बढ़िया है? भीम आर्मी। भीम आर्मी। पहले तो आपने लालू यादव जी को जिता करके 15 वर्ष से एकदम कुर्सी पर बैठा है, हाँ, तो वो बढ़िया है? नहीं 15 वर्ष में हम लोगों का कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं हुआ? नहीं, तो फिर कैसे लोग कहते हैं कि लालू यादव जी मसीहा थे पहले? जिनका काम किया है वो कह रहा है। चमार जाति का वो काम नहीं करते हैं लालू यादव जी? जी नहीं, नहीं किए होंगे अपने कार्यकाल नहीं में? नहीं, अब 20 वर्ष से नीतीश कुमार जीते हैं तो वो भी अपने कार्यकाल में कुछ नहीं वो किए भी हैं। कुछ नहीं करते हैं। प्रलोभन दे करके हाँ। और वोट ले लेते हैं, वोट ले करके चले जाते हैं। या पैसा देने से हम लोग बिकते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, किसी का साड़ी और पैसा देने से आप लोग बिकिएगा नहीं नहीं? नहीं, हम लोग कभी नहीं बिके हैं और नहीं बिकेंगे। तो भीम आर्मी बढ़िया है पार्टी? हाँ हाँ, देंगे वोट। तो आप ही के क्षेत्र से सासाराम से शहजाद हुसैन जी हैं, तो वो कैसा व्यक्ति हैं? बढ़िया रहेंगे आपके लिए? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। विधानसभा का ग्राम लोक डेयरी क्षेत्र है, जी, जी। करूब पंचायत में आता है। जी। और यहाँ का जनता अब जाग चुकी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हम लोग मानने वाले लोग हैं हाँ। ये। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का जिस तरह से हम लोगों के साथ काम करते हैं और हम लोगों के बीच रहते हैं और हमारे दुख सुख में साथ आते हैं, हाँ। हमारे कामों को, हमारे जो यहाँ तक मजबूरियाँ होती है और मतलब साफ कहे तो भीम आर्मी आपके एकदम करीब रहती है, हमेशा तत्पर रहती है, आपके सेवक बने रहती है ना? जी जी, चाहे जिस तरह से हो वो हमारे साथ लड़ने के लिए एकदम तत्पर रहती है। किसी भी तरह से वो हमारे लिए लड़ने के लिए तत्पर रहती है। और ये सासाराम विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के लिए ये पूरा क्लियर है। एक शहजाद हुसैन जी आ रहे हैं, वहीं आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कैंडिडेट हैं। मतलब वो कैसा नेता हैं? जी, बहुत बढ़िया नेता, हमारे करीबी एकदम हम लोग के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। वो साथ साथ रहते हैं। अगर किसी भी ज़रूरत पे एक फ़ोन पे 12 बजे रात को भी वो हमारे पास आने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि दलित के लोग जो है आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, आरजेडी के लोग भी दरवाजे पे पहुंचते हैं और लालू यादव जी को लोग बताते हैं कि ये गरीबों के मसीहा है, खाटी पे बैठने का वो अधिकार दिलाने का काम किए, तमाम जातियों के साथ बैठने का अधिकार दिलाए। लेकिन आप लोग भीम आर्मी को सपोर्ट करें, आरजेडी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये दलित समाज किसी का गुलाम नहीं है। अच्छा, हो सकता है भविष्य में उससे आगे ही हो, लेकिन गुलाम नहीं है। पहले भूतपूर्व हो सकता है, जो कुछ भी हो, लेकिन आज की डेट में गुलाम नहीं है। चाहे हम जिस तरह से भी हो, उनसे कम नहीं है। तो आप अपने दादा परदादा के जिस जमाने में उस तरीके का उनका हालात था, जो खाटी पे बैठते थे, तमाम जाति धर्म के लोगों के साथ बैठते थे, तो उनके विचारधाराओं पे आप नहीं चलिएगा? नहीं, वो प्रक्रिया कुछ अलग थी। वो अंग्रेजों का ज़माना का बनाया हुआ ये मनुस्मृति से जो चल रहा था। और आज का जो डेट है ये बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान से चलता है। ये भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबका अधिकार बराबर है। अच्छा, अगर बिहार में अगर चाहे दलित समाज के लोग तो मतलब परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं? सत्ता में कुर्सियां हासिल कर सकते हैं कि नहीं? हासिल भी करेंगे और अपना सत्ता में परिवर्तन भी करेंगे और आने वाले समय में अपना सरकार भी बनाएंगे। आने वाले समय में सरकार भी बनाएंगे? जी। लेकिन बड़े पार्टी के लोग दावा करते हैं कि हम इनसे, ये हमारे मतलब अधिकार के लोग हैं, हम इनको पैसा दे करके वोट लेंगे या हम इनके मसीहा बनेंगे। भीम आर्मी तो अभी नहीं है जी। जी, वो पहले का दौर था। हाँ। जो पैसे लेकर के वोट देते थे, मजबूरियाँ थी या जो कुछ भी हो। हाँ। लेकिन आज का डेट वैसा नहीं है। हमारे युवा जाग चुकी है और गरीब मजदूर अब समझ चुका है कि हमें किसको वोट करना है और किस चीज़ पे वोट करना है। जी, आने वाले समय में हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चंद्रशेखर आज़ाद जी हो सकते हैं। हाँ। आप एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? जी सर, अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा। अब की बार चंद्रशेखर आज़ाद को ही बनाया जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद के कैंडिडेट से, पार्टी से तमाम कैंडिडेट लोग हैं जो बिहार में अभी फिलहाल चुनाव का दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो लोग बिहार में सीट हासिल करेंगे? जी, इस समय जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से देख के लग रहा है कि वो आ सकते हैं और आएंगे भी इस समय। चमार जाति के लोग बिल्कुल भीम आर्मी को सपोर्ट करेंगे? जी, फुल सपोर्ट करेंगे। लोग कहते हैं कि बिक जाते हैं पैसों पे। जी नहीं, ऐसा नहीं। अब आजकल का युवा जाग चुका है, अब सत्ता परिवर्तन करने का समय है। आप ही के जैसा युवा लोग आरजेडी करता है। आरजेडी जो करता है, अब वो मतलब कि जो पहले का जो था सिस्टम, पैसे लेकर वो हो जाते थे, वो नहीं है। अब सत्ता मतलब परिवर्तन होगा। अब पहले की युवा जाग चुकी थी, अब जाग चुके हैं युवा, अब सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा। क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से लगातार इसमें सरकार बना रहे हैं, क्या इस बार भी मतलब परिवर्तन होगा या फिर से कुर्सियां दिलाने का काम करेंगे लोग? नहीं, नीतीश जी का सरकार नहीं बनेगा।
इसलिए वो अभी युवा को लेकर के हम लोग को महादलित को कुछ काम नहीं कर पाते हैं। अभी हमारा जो आज़ाद समाज पार्टी है, अभी नया जो युवा लोग हैं उनके फुल बहुमत के साथ में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो कि अभी हमारे विधानसभा सासाराम क्षेत्र से क्या नाम है उनका, शहजाद हुसैन जी। शहजाद हुसैन जी आ रहे हैं, उनका फुल बहुमत मिलेगा इधर से, फुल बहुमत मिलेगा। फुल बहुमत मिलेगा अच्छा जी। लोग लेकिन इस तरीके से क्यों वैसे हवाबाजी में उड़ा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी भी आ गए हैं, वो एक रोजगार, शिक्षा और मतलब तमाम तरह के ऐसे बातें लेकर के आ रहे हैं कि बिहार में अब तक जो मतलब नहीं किया है इस बार जो है हम करके दिखाएंगे। वो लोग हवा में है, इसलिए ये हमारा पार्टी जो है गरीब पार्टी है। इस पार्टी को वो लोग अपना मजबूती नहीं समझते हैं, जो कि हमारा पार्टी अंदर से बहुत मजबूत है। इस मजबूत पार्टी को लेकर के हम लोग चलेंगे। हाँ, हमेशा इसको साथ देंगे, जब भी होगा इनको साथ देंगे। चमार जाति के लिए मतलब पूरा एकदम सारे जो है विधि व्यवस्था एकदम पूरा करेंगे। पूरा एकदम साथ रहेंगे इनके, अच्छा। जब भी होगा उनके साथ में रहेंगे। जब वो हमारे साथ रहते हैं तो हमको तो साथ रहना ही चाहिए। वो हमारे सेवा 365 दिन करते हैं, तो हम लोग को सेवा एक दिन तो करना ही चाहिए उनको जी। और ये लोकतंत्र का अधिकार है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आम पब्लिक, सबको अधिकार वोट देने का बराबर ही है। और आज के युवा और मजदूर और किसान सभी लोग जाग चुके हैं और इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमारा वोट हो या फिर MP हो, MLA हो, विधायक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लोकतंत्र का राज है। यहाँ पे सबका वोट बराबर है, वोट की गिनती बराबर साफ तौर पे कहे तो चमार जाति के जो लोग हैं वो अपने अब पक्ष के और हित में जो है कि काम करेंगे, अब किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे और बिकने का काम नहीं करेंगे। तमाम लोगों का यही कहना है कि भीम आर्मी अब जग उठी है। भीम आर्मी की जितने भी कार्यकर्ता हैं या गांव देहात के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो चमार जाति जो सपोर्ट करती है भीम आर्मी को, अब बिल्कुल जो है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे और चंद्रशेखर को जिताने का प्रयास करेगी। जितने भी उनके कैंडिडेट हैं उनको एक बार अपना बहुमूल्य वोट दे करके उनके विधायक बनाने का, MLA बनाने का काम करेंगी। चलिए, बाकी ये गांव देहात के लोग हैं जो इस बार धोखा नहीं खाना चाहते हैं। तमाम पार्टी आई इनको गुलाम बना करके साड़ी कपड़े पैसे दे करके जो है इनको गुलाम बना देती है। हमेशा कहती है कि हम आपके मसीहा हैं, हम गरीब दलितों के मसीहा हैं, कि हमेशा मिल करके जुल करके रहेंगे, आपको घर बनवाएंगे, कॉलोनी देंगे, नलकूप बनाएंगे, बहुत सारे पैसा देंगे। लेकिन ये सब जीतने के बाद सब वादे जो हैं उनके बिल्कुल एकदम ठप हो जाती हैं। बाकी ये लोग अपने दावे ठोक रहे हैं कि इस बार जो है बिहार में हम लोग भी भीम आर्मी को एकदम परचम लहरा देंगे कि पूरे चमार जाति के लोग जग उठेंगे और चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसको हम लोग एक बार जिताने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे MLA विधायक जितने भी लोग हैं वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, एक मसीहा के तौर पे हमारे रक्षा करेंगे। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। मिलते हैं इसी के साथ नए